मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से बॉक्सर जो है विजेंद्र जी आए हैं। मैं उनसे पूछूंगी वो बेटी को किस तरह से न्याय दिलाने के लिए। आप मुझे बताइए, आप यहाँ आए हैं, किस तरह से बेटी को न्याय दिलाएंगे आप? जी देखिए, बेटी का मैं भाई बन के आया हूँ। ये कोई कहते कांग्रेसी नेता बन के मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मेरे को जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे प्रकरण का पता लगा तो कहते बड़ा गुस्सा आता है कहते मेरे जैसे इंसान को। बिकॉज आप दिल्ली में रह रहे हैं, देश की राजधानी में रह रहे हैं और न कि किसी तालिबान या कोई दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। तो इस तरह के बच्ची के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। पहले उसका बलात्कार किया जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुँचाई जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि हम कहते हैं कि दिल्ली की कैपिटल में रहते जो कहते हैं वुमेन सेफ्टी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करती है, जो कहते हैं बेटी बड़ा पढ़ाओ, बेटी बचाओ, इस तरह के नारे लगाती है। तो इस तरह का माहौल जब देखता है आदमी तो बड़ा गुस्सा आता है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो और इसमें जो भी दोषी है करार दिए जाएंगे, उनको कम से कम फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। सिविल डिफेंस में थी बेटी वो। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में परिजनों से बहुत ही बेरुखी से बात कर रही है। हरियाणा में जाके, दिल्ली में काम करती है, हरियाणा में जाके शव को फेंक दिया जाता है। हरियाणा पुलिस की तरफ से चीज़ें होती हैं लेकिन दिल्ली पुलिस एफआईआर तक लिखने को तैयार नहीं होती। ये पुलिस की कौन सी मानसिकता है? देखिए, ये किसी कोई बड़े कहते कि लोगों का काम है इसमें, जो इस पूरे प्रकरण को दबाना चाहते हैं। और कहते हैं जब मज़दूर और कहते गरीब को कहते दबाया जाता है तो दबता नहीं। वो कहते हैं कि वो दोगुनी ताकत से खड़ा होता है। वो जब खड़ा होता है तो आदमी कहते हैं उसके सामने कोई नहीं टिकता। तो मैं चाहूँगा कि इस पूरे प्रकरण का जो भी इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया गया है तो इसका कहते कम से कम कहते कोई कहाँ गए वो नेता, कहते जब निर्भया के टाइम पर तो बड़े बड़े फ़ोटो खिंचाते थे कैमरे के सामने आके। हम तो कहते कि आम इंसान होने के नाते यहाँ पे आए हैं, कोई नेता होने के नाते नहीं आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसे कम से कम सीबीआई जांच हो। परिवार के लोगों से कहते हैं कि वैसे किसी की जान को आप कहते पैसे नहीं तोल सकते, लेकिन बहुत गरीब परिवार है, उसके परिवार को कहते हैं पूरा पालन पोषण वो बेचारी बच्ची करती थी, तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए। आपने निर्भया की बात करी। राहुल गांधी ने निर्भया के भाई को पायलट बनाने की पूरी पढ़ाई उनको दी, 1 करोड़ का मुआवजे का उनको बोला था। क्या इसमें भी राहुल गांधी यही करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर भी है, परिवार यहाँ पर भी है? देखिए, आप परिवार कहते पैसे से नहीं तोल सकते किसी भी चीज़ को, लेकिन जो भी कहते मौजूदा कहते कि सहायता होगी, राहुल गांधी पूरे प्रकरण पर कहते नज़र बनाए हुए हैं और उनका जैसे ही मौका मिलेगा 100% वो यहाँ आएंगे और इसको न्याय दिलाने की कहते पूरी जोर तोड़ से कहते मांग करेंगे। अब कांग्रेस क्या कदम उठाएगी, क्योंकि केंद्र और जो राज्य सरकार है वो दोनों इस मुद्दे को देख रही हैं, तो कांग्रेस का क्या कदम होगा? देखिए मैम, देखिए ना तो हम केंद्र सरकार में है ना हम राज्य सरकार में। हमारा काम सिर्फ यहाँ है कि जो गलत हो रहा है उसके साथ खड़े होना, और जो कहते हैं बिल्कुल किसी के साथ कोई गलत ना हो। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ कहते हैं आम इंसान की भी होती हैं, आम नागरिकों की भी होती हैं और एक मीडिया की भी बहुत एक आम जिम्मेदारी होती है। तो आप लोग भी सवाल पूछिए कि भैया दिल्ली जैसी राजधानी में इस तरह का प्रकरण हुआ है तो उसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं सरकार में होते, हमारे पास जिम्मेदारी होती तब आप हमसे सवाल पूछते थे। अब हमारा का सवाल नहीं, कहते आपका काम है कि उनसे सवाल पूछने का। हमारा काम है कि साथ खड़ा होने का, परिवार के साथ भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता बॉक्सर विजेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हर उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी होगी जो इस समाज में शोषित है। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूव नायक।